नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सियार सैनिक सोशल इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आप सभी देशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेसिडेंट सर। और मैं भी अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। तो हमने पिछली क्लास में साइकोलॉजी के वर्ड को समझा था कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है, आखिर इसका मतलब क्या है। और पूरी क्लास का कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो इतना ही निकला था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन है, स्टडी ऑफ सोल। ये चीज हमारी उसमें से निकल के आई थी। और मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अध्ययन भी मनोविज्ञान। तो हिंदी और इंग्लिश में हमने मतलब देख लिए थे साइकोलॉजी के, और दोनों में ही हमारा एक ही मतलब निकल के आया था कि आखिर साइकोलॉजी है क्या। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो क्लासेस हैं साइकोलॉजी की, उन क्लासेस के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन की क्लास भी आपको दी जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के हमें जरूर अवगत कराएं, क्योंकि अगर आप कमेंट्स लिखोगे उसी के बाद वो क्लासेस शुरू करेंगे। और साइकोलॉजी की क्लास कंटिन्यूअसली कितने बच्चे ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं जिनको नेसेसरी है, तो वो भी अपना कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। अगर आप क्लास देख के नॉर्मली छोड़ रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कितने स्टूडेंट्स तक रीच कर रहे हैं, कि जितने व्यूज आ रहे हैं क्लासेस पे उसको देख के ये लग रहा है कि इंटरेस्ट आपका साइकोलॉजी में नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करूंगा कि लास्ट क्लास आप देख लें कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी है। और इंसान अपने जीवन को समझने के लिए, इंसान को अपने जीवन को समझने के लिए साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ेगा, और इसीलिए ये क्लासेस हमने स्टार्ट की है। दोस्तों, बड़ी ही मेहनत लगती है ऐसे काम में कि दिन भर फील्ड में रहने के बाद में, सामाजिक कार्य करने के बाद में वक्त निकाल के, कल वक्त नहीं मिला था जिसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई, फिर भी वक्त निकाल के इतनी बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के आपके लिए अगर क्लासेस दे रहे हैं और उसका अगर आप बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो उसका ज्यादा दुख हमें होता है। तो फिर से मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके साथ साथ इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस चाहते हैं। कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि वीक में एक डे इंग्लिश स्पोकन की क्लास आपको दे दी जाएगी, और आज फिर मैं आपको कह रहा हूं कि वीक में एक दिन जो है वो इंग्लिश स्पोकन की क्लास आप सबके लिए दे दी जाएगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताएं कि आप कितने बच्चे जो हैं वो इंग्लिश स्पोकन की क्लास चाहते हैं। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम साइकोलॉजी को जो हमने पीछे छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। साइकोलॉजी वर्ड को हम लेके आए थे, मनोविज्ञान को लेके आए थे, और हम उसमें से हमारा पहला जो अर्थ निकला था, साइकोलॉजी का जो पहला अर्थ निकला था वो निकला था साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी का ये मतलब हमारे सामने आया था, साइंस ऑफ सोल, कि आत्मा का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल का मतलब क्या है? आत्मा का विज्ञान। सबसे बड़ा जो पॉइंट था कल लास्ट क्लास में अपना यही निकल के आया था, आत्मा का विज्ञान, जिसके तहत मैंने आपको बता दिया था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको ही हमने डिवाइड किया था, और वहीं से ये वर्ड निकल के आया अपना साइंस ऑफ सोल। दो वर्ड से बना था साइकोलॉजी, लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से बना था। एक वर्ड था आपका था साइकी और दूसरा वर्ड था आपका लोगस, कि दो वर्ड्स को मिला के साइकी और लोगस वर्ड को, साइकी और लोगस वर्ड को मिला के ये वर्ड बना था साइकी प्लस लोगोस। इन दो वर्ड को मिला के, साइकी और लोगोस को मिला के साइकोलॉजी बना था। इसका मतलब होता है सोल
लोगस का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टडी, साइकी का मतलब मैंने आपको बताया था सोल, और लोगस का मतलब मैंने आपको बताया था स्टडी। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि आत्मा का विज्ञान सोल, साइकी, लोगस, स्टडी। इसके ऊपर हम दोबारा आगे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास जो थी वो उसके पूरे डिस्क्रिप्शन में निकल गई थी। अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है साइकी प्लस लोगस वो दी किसने थी, तो गैरेट जो थे, गैरेट ने जो था वो ये टर्म दिया था साइकी प्लस लोगस का। जो गैरेट जो थे उन्होंने साइकोलॉजी को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। ये नाम आप याद रखना कि अगर आपसे पूछ लें कि साइकोलॉजी जो टर्म है उसको किसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था, तो गैरेट के मुताबिक ये था कि गैरेट का मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है। इसी के अंदर अपना एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है, इसको रफ कर देते हैं पहले, कि पहला पॉइंट था साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल। अगर हम दूसरा देखें तो ये है साइंस ऑफ माइंड। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हम साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है आपका साइंस ऑफ माइंड। अब देखो, जैसे हमने इस वर्ड को लिया साइंस ऑफ सोल, तो हमें पता लग गया क्या, आत्मा का विज्ञान। और साइंस ऑफ माइंड है तो माइंड का मतलब क्या, ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है। तो जिसके अंदर मस्तिष्क का विज्ञान है, साइकोलॉजी बहुत गहरी होती चली जाएगी जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप यहां हमने सिर्फ लास्ट क्लास में देखा सोल तक, आज हम माइंड को भी डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस ऑफ माइंड ये कैसे है, कि मस्तिष्क का विज्ञान ये कैसे है, कि ये मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है, मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है। कि अगर हम इसको बात करें साइकोलॉजी को कि ये मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है, तो देखो मस्तिष्क का विज्ञान। अब आत्मा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर समझने के लिए साइकोलॉजी जरूरी है। देखो माइंड में क्या चल रहा है किसी भी इंसान के, अगर उसको परखना है, उसको समझना है, तो वो भी हमें कहां से पता लगेगा, साइकोलॉजी से पता लगेगा। कि अगर हमें साइकोलॉजी का अध्ययन अगर हमारा अच्छा है तो बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए इस टर्म को अगर देखें तो ये जो टर्म जो थी साइंस ऑफ माइंड, ये एक पोम्पोनाजी जो थे उन्होंने इस टर्म को डिस्क्राइब किया था। पोम्पोनाजी, आप नाम याद रख लेना, पोम्पोनाजी, पोम्पोनाजी, POMPONAZI, पोम्पोनाजी। अब पोम्पोनाजी के बारे में अगर देखें तो पोम्पोनाजी जो थे वो इटली के थे, एक दार्शनिक थे ये इटली के, पोम्पोनाजी। तो पोम्पोनाजी ने आगे डिस्क्राइब कर दिया कि पोम्पोनाजी ने कहा कि भाई साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड भी है। पोम्पोनाजी, इस नाम को अगर लिखना चाहो हिंदी में तो आप लिख सकते हैं पोम्पोनाजी। कि पोम्पोनाजी ने बताया कि जो साइंस जो है वो क्या है, साइकोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस ऑफ माइंड है। और पोम्पोनाजी कहां के थे, इटली के थे। अगर पूछे कहां के थे तो इटली के थे। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे जो है डेफिनेशंस भी मैं आपको कराऊंगा कि जो फेमस साइकोलॉजी से रिलेटेड जो ऑथर्स थे या फिर जो दार्शनिक थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या डेफिनेशन साइकोलॉजी के लिए दी है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें ना कि साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, किन किन लोगों ने साइकोलॉजी को किस किस चीज से रिलेट किया है। हमने पढ़ा साइंस ऑफ सोल, तो साइंस ऑफ सोल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो जो गेरिट जो थे उन्होंने साइंस ऑफ सोल के बारे में बताया। फिर साइंस ऑफ माइंड किसने कहा साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड जो था वो पोम्पोनाजी ने कहा।
और पोम्पोनाजी जो थे वो इटली के थे। तो इन्होंने इसके बारे में बता दिया कि ये जो है वो मस्तिष्क का विज्ञान है, कि उन्होंने बताया कि अगर आप किसी के मस्तिष्क को पढ़ रहे हैं या मस्तिष्क को समझ रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। तो दो चीजें हमारे सामने अब आ गई। गैरेट ने क्या कहा, साइंस ऑफ सोल है वो, और पोम्पोनाजी ने कहा साइंस ऑफ माइंड है वो। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि गैरेट ने क्या कहा था, और यहां लिख देता हूं मैं कि गैरेट ने क्या कहा था और पोम्पोनाजी ने क्या कहा था। गैरेट ने साइकोलॉजी को बताया है साइंस ऑफ सोल, और पोम्पोनाजी ने साइकोलॉजी को बताया साइंस ऑफ माइंड, यानी मस्तिष्क का विज्ञान। अब इस टर्म से पता लग रहा है क्या चीज होगी इसमें, माइंड को समझना, माइंड को रीड करना, माइंड को पढ़ना, तो वो क्या हो गया आपका मस्तिष्क का विज्ञान। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं इसकी, कि ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, कि बिल्कुल बेसिक बेसिक जो बातें हैं साइकोलॉजी के बारे में वही हम करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो वो है आपका साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना। कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना। तो देखो आत्मा हो गया, मस्तिष्क भी हो गया, और यहां अब क्या आ गया कि चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो गया आपका, चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया आपका चेतना का विज्ञान। इसको साइड में लिख देता हूं मैं एक बार, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहां मैं तीसरा दोबारा से लिख देता हूं, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की जो तीसरी डेफिनेशन, या फिर ये मान के चले कि तीसरी बात जो इसके बारे में बोली गई है वो ये बोली गई है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसके बारे में भी बहुत से मत है कि 16th सेंचुरी के अंदर कुछ एक फेमस जो ऑथर्स मान ले या दार्शनिक मान ले, उन्होंने ये टर्म बोली है कि बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला है, जैसे कि वाइब्स, विलियम जेम्स 16th सेंचुरी में, जैसे हम बात करें वाइब्स की, विलियम जेम्स की, या हम बात करें विलियम वुड्स की, विलियम विलियम वुड। तो ये कुछ एक ऐसे लोग जो थे, ये कुछ एक ऐसे दार्शनिक जो थे जिन्होंने इसे चेतना का विज्ञान बताया है, चेतना का विज्ञान बताया है। एक जेम्स सुले कि इसने भी इसे क्या है, चेतना का विज्ञान बताया है। तो इन लोगों ने क्या है कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी को बोला है, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियस, चेतना का विज्ञान। वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वॉन्ट और जेम्स सुले, इन सब ने क्या है कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान इन्होंने बोला है। तो अब तक साइकोलॉजी से रिलेटेड तीन बातें हमारे पास आ गई। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, पोम्पांसी ने कहा, साइंस ऑफ सोल गैरेट ने कहा, साइंस ऑफ कॉन्शियस, चेतना का विज्ञान, वाइब्स, विलियम जेम्स सुले, विलियम वॉन्ट। ये आप नाम इनमें से याद रख सकते हैं कि जब भी हम कहीं पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना इस चीज को, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से जब आप लिखने शुरू करते हैं ना आंसर, कि मान लीजिए आपसे आ जाएगी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो उसमें कि भाई वाइब्स ने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला है साइकोलॉजी को, पोम्पांसी ने साइंस ऑफ माइंड
बोला है साइकोलॉजी को। तो इस तरीके से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम जो है ना, जो विद्वान है ये बड़े बड़े जिन्होंने साइकोलॉजी को समझा, साइकोलॉजी के बारे में अपनी टिप्पणियां की, अपने कमेंट्स उन्होंने दिए, तो उन लोगों के नाम याद करना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी हो जाते हैं कि जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो अब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिख पाऊंगा कि जो इन्हीं प्रकार के जो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया है, उन सब की डेफिनेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी हम सिर्फ इसकी बेसिक पॉइंट्स देख रहे थे साइकोलॉजी के कि साइकोलॉजी कितने, अभी आप इसको एक बार देख लें। इतना ही किया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो। जैसे विलियम जेम्स वगैरह इन सब ने जो इनके बारे में बोला है ना, अभी तो हम सिर्फ क्या है रफ आइडिया तैयार कर रहे हैं कि पोम्पांजे ने क्या कहा था, गैरेट ने क्या कहा था, वाइब्स ने क्या कहा था, ये अभी के लिए क्या अपना एक रफ आइडिया है। अब इनकी फर्दर डेफिनेशंस में हम बढ़ेंगे। भाई विलियम जेम्स ने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा तो क्या परिभाषा दी साइकोलॉजी की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक रफ आइडिया हम तैयार करेंगे कि साइकोलॉजी किन किन चीजों के अंदर डील करता है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पीछे करके भी ले सकते हैं, और इनको साथ साथ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। देखो शॉर्ट में है, नोट्स के रूप में इनको लिखें ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि जो बुक से स्टडी करेंगे ना बहुत ज्यादा डीप चली जाएगी वो स्टडी, और यहां से स्टडी करोगे तो वो बहुत ज्यादा स्लो में आपकी रहेगी और बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको अच्छा मैटर तैयार हो जाएगा। अब अगर चौथी बात करें हम साइकोलॉजी को लेके, तो साइकोलॉजी को चौथी बात साइकोलॉजी के बारे में बोला गया है कि साइंस ऑफ बिहेवियर, कि भाई साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर का साइंस है। बिहेवियर के बारे में सब जानते हैं क्या होता है, कि बिहेवियर क्या होता है, व्यवहार होता है। तो व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान क्या होता है आपका, साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का विज्ञान क्या होगा आपका, साइंस ऑफ बिहेवियर होगा। अब ये साइंस ऑफ बिहेवियर जो है ना वो आया है आपका 20th सेंचुरी से। 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के बाद से पता लगा है कि साइकोलॉजी को जो है वो व्यवहार का विज्ञान या साइंस ऑफ बिहेवियर भी बोला जाता है। कि ये कहते देखो टाइम के साथ साथ जरूरतें चेंज होती रहती हैं और टाइम के साथ साथ अर्थ एक वर्ड के बदलते रहे हैं। कि साइकोलॉजी जो बिल्कुल शुरुआत में एरिस्टोटल के टाइम में अगर बात करें तो शुरुआत में बिल्कुल साइंस जो था वो था सोल का, साइकोलॉजी सिर्फ क्या था, साइंस ऑफ सोल था। फिर धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन और डीप होती चली गई और 20वीं शताब्दी तक आते आते इसके इसी क्रम में एक चीज और जुड़ जाती है, वो चीज है आपकी साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी के बारे में ये बातें बोली गई हैं 20th सेंचुरी के अंदर कि जैसे जैसे डीप चले जाएंगे इनके अर्थ चेंज होते जाएंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कहा था, जिन लोगों का ये प्रश्न था कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समय के साथ किस प्रकार से उसके अर्थ में परिवर्तन होता गया या उसके अर्थ में अलग बातें जुड़ती गई। तो वही चीजें हैं कि इसीलिए हमें साइकोलॉजी जरूरी है, हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो कब ये शुरू हुआ था, अरस्तु के टाइम में, उससे पहले की अगर बात कर लें बहुत पहले से चलता आ रहा है ये कंसेप्ट, और 20th सेंचुरी में आते आते इसमें एक बात और जुड़ जाती है और वो बात आपकी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है, जो 20th सेंचुरी में इसके बारे में जुड़ा था। और अब इस 20th सेंचुरी में बोलने वाले जो हैं वो मैं कुछ एक नाम देता हूं, जैसे वाटसन है, इन्होंने इसको ये बताया है कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। वुड्सवर्थ है, उन्होंने भी बताया है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। अब वाटसन अगर लिख लिया तो वुड्सवर्थ भी आप लिख लें, उन्होंने बताया है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर। और भी राइटर्स होंगे और भी विद्वान होंगे जिन्होंने कहा है, वो मैं डेफिनेशन लिखवाते वक्त हर एक के बारे में बता दूंगा कि किसने क्या डेफिनेशंस एग्जैक्ट में दी है। कि जो साइंस ऑफ बिहेवियर है तो वाटसन ने क्या कहते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर बोला है साइकोलॉजी को। तो 4 पॉइंट आपके सामने अब तक आ चुके हैं, चारों के कुछ ना कुछ मैंने आपको नाम बताए। कि जो साइकोलॉजी ऑफ सोल है, साइंस ऑफ सोल है साइकोलॉजी, वो गैरेट ने कहा था। पोम्पांजे ने क्या कहा था वो मैंने आपको बता दिया था, उन्होंने बोला था साइकोलॉजी ऑफ माइंड।
पोम्पाजे ने कहा था, साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियस वाइट्स ने और जेम्स सेल ने, इन सब ने कहा था, और साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो वाटसन और वुड्सवर्थ ने कहा था। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के मीनिंग को समझने के लिए। तो ये चीज भी आप अच्छे से इसको देख ले, इसका लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे आएंगे इसकी डेफिनेशंस कि अभी जो हमने कुछ एक नाम लिखे, आई थिंक 3 4 5 6 7 8 नाम हमने शायद लिख लिए होंगे, 8 अलग अलग राइटर्स के, या फिर 8 ये वुड्सवर्थ बहुत अच्छे राइटर थे। और देखो जो लिख सकता है, जो इस चीज में डील करता है, वही इनके बारे में बता सकता है। जिनकी स्टडी डीप होगी ना वही इन सब के बारे में बता सकता है कि भाई क्या आपको इनकी डेफिनेशंस में ऐड करना है, क्या चीजें हटानी है। तो टाइम के साथ साथ जो चीजें ऐड होती गई हैं वो चीजें हमने देख ली हैं। तो हमने अब तक साइकोलॉजी को 4 तरीके से देखा। अगर इन चारों को एक साथ हम लिखें तो ये क्या है, सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और आपका बिहेवियर। ये 4 बातें आपको याद रखनी है कि आत्मा, मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार, इन सब का विज्ञान, इन सब का अध्ययन, इन सब की स्टडी, इन सब की साइंस क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी वर्ड जो है वो एक लैटिन शब्दों से, 2 लैटिन शब्दों से, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब सोल, लोगस का मतलब स्टडी, इन सब से मिला के साइकोलॉजी बना हुआ है। तो इन चारों के बारे में आपने जान लिया होगा कि साइकोलॉजी के अंदर ये चारों चीजें इंक्लूड होंगी, इंसान की आत्मा, इंसान का मस्तिष्क, इंसान का बिहेवियर और इंसान की चेतना। अगर इन चारों चीजों को समझना है तो साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और अब अगर आपने लास्ट क्लास और ये दोनों क्लास देखी है तो जिनके मन में बार बार ये प्रश्न था ना कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी, तो इस क्लास के बारे में शायद पूरा निचोड़ आपके सामने आ गया होगा कि अगर इन चारों चीजों को समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के अंदर यही है, अगर इनको समझना है तो साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा। बिना साइकोलॉजी के आप कंप्लीट ह्यूमन नॉलेज सामने वाले का, कंप्लीट नेचर नॉलेज सामने वाले का आप नहीं ले सकते। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास में कुछ एक डेफिनेशंस आपको मैं लिखवाऊंगा, जो डेफिनेशन साइकोलॉजी के बारे में बोली गई है। नोट्स इनके बनाते रहना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है तो आप कमेंट में बताएं। ये क्लास कितने बच्चे रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं वो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बता दें, ताकि फ्रीक्वेंट क्लासेस आती रहे। कि अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं होगा ना तो क्लासेस भी फ्रीक्वेंट नहीं डाली जा सकती। मैंने आपको बताया था कि बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकाल के क्लासेस डालना पड़ता है, और उसमें से भी अगर आपके रेस्पॉन्स ना आए तो फिर वो एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा सकते। तो क्लास, इंग्लिश की क्लास के लिए आप हमें बताएं कमेंट्स में, और ये क्लासेस कितने बच्चे रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं वो भी आप हमें बताएं। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।